मेडिकल चेकअप उनका हो जाए, वो डिप्रेशन के शिकार निकलेंगे। यार कुछ जानते हो, बच जाओ। कि जब व्यक्ति डिप्रेशन में होता है ना, तो इसी तरह का अलकबल सबका अपना अलग सिस्टम होता है। ही इज अ मेंटली सिक नाउ। वो फील होता है हमें कि आप अब मेंटली सिक हो चुके हो। ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप ऊपर वाला भी जान लो, आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश। इतने दानवीर नहीं थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री कि वो जीतन अम्बान जी को बिना किसी स्वार्थ के मुख्यमंत्री बना दिए होंगे। और आप कौन होते हैं बनाने वाले? आपको तो मुख्यमंत्री जनता खुद बनाई है। समझ में आ गया है कि मैं अब प्रधानमंत्री नहीं बन सकता कि लोग ये गांजा के नशे में रहते हैं, तो ये फूकते हैं, तो ये करते हैं। अब तो लगता है कि सच में ये रहते हैं, क्या करते हैं। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में, और हमें सुमित कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री आजकल जिस तरह से बातें करने लगे हैं, उन्हें लगता है कि दिमागी रूप से वो पूरी तरह से दिवालिया हो गए हैं। अब उन्हें सरकार की नहीं बल्कि इलाज की ज़रूरत है, और बिहार में अच्छा इलाज अगर नहीं हो रहा है, क्योंकि जो स्वास्थ्य व्यवस्था का अगर हाल रखे हैं उसमें तो नहीं होगा, तो कम से कम कांके या आगरा तो कम से कम उन्हें शिफ्ट कर ही देना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने सेक्स एजुकेशन पर ज्ञान दिया, उसके बाद माफ़ी मांगी, अब उन्होंने फिर से एक दलित और उससे भी ज़्यादा कि पूर्व मुख्यमंत्री को जिस तरह से उन्होंने प्रताड़ित किया है, जिस तरह से उन्होंने तू तड़ाक करके भरे सदन में बोला है, वो एक शर्मनाक है। और जो आम लोग नेताओं के बारे में आजकल खुले में गाली दे देते हैं, टिप्पणी देते हैं ना, तो आप कहते हैं ना कि हमें मर्यादा रखना चाहिए, हमारे द्वारा ही चुने गए वो नेता हैं। लेकिन नेता खुद ही नेता को मर्यादा में नहीं रख रहे हैं। खुद ही एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, पूर्व चीफ मिनिस्टर को इस तरह से भद्दा बोल देता है, तू तड़ाक कर देता है। तो हमारे सामने वीना मैम है, और महिला विकास मंच से लगातार बोल रही हैं, और सेक्स वाले ज्ञान पे भी लगातार मुखर होकर उसी रात से बोल रही थी। तो आज ही का ये बयान है उनका, और इस तरह से उन्होंने फिर से दोबारा, मतलब 72 घंटे के अंदर 2 बार 3 बार इस तरह का हरकत। देखिए, ये अब साइकोलॉजिकल अगर इसको देखा जाए तो ये एक तरह का डिप्रेशन होता है, ठीक है। कि आदमी जब उसका बॉडी, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं ना, तो हमारा दिल, मेरे दिल में और मेरे दिमाग में और मेरे जुबान पे और मेरे पूरे व्यक्तित्व पे एक ही बात होगी, अगर हमारा मन, चित्त, आत्मा पवित्र और साफ है तो, ठीक है। लेकिन अब छल प्रपंची हैं, और अगर हम बहुत क्रूकेट टाइप की महिला होंगे, बहुत सारी महिलाओं को आपने देखा होगा, बोलेगी कुछ, करेगी कुछ, दिमाग कहीं और दिखेगा, अजीब टाइप से बिहेव करेगी, है ना। तो ये हम ना काउंसलिंग में हम लोग हमेशा नोटिस करते हैं कि जैसे जो बीवियां बदमाश आती हैं तो वो पता चल जाता है, और जो पति बदमाश आता है वो भी पता चल जाता है हाव भाव से। तो उसी तरह अब जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हाव भाव हो रहा है, वो असहनीय है, मतलब असहनीय भी है और सहजनीय भी है। हम लोगों के लिए असहनीय है कि भाई, एक मुख्यमंत्री का पद इतना मतलब पावरफुल पद होता है, जो इतना मुखिया बोला जाता है, जिसे वो घर के मुखिया, परिवार के मुखिया हैं। और परिवार का मुखिया ही अगर विकलांग हो जाए, परिवार का मुखिया अगर बीमार हो जाए, तो आप देखते हो ना, घर में अगर एक कमाने वाला व्यक्ति है और वो पिताजी अगर बीमार हो जाते हैं तो पूरा परिवार डगमगा जाता है। तो आज हमारे बिहार की यही स्थिति है, बिकॉज ही इज अ मेंटली सिक नाउ। वो फील होता है हमें कि आप अब मेंटली सिक हो चुके हो, क्योंकि हमने बहुत साथ दिया आपका। आपने जब अच्छे कार्य किए तब हमने तारीफ भी की है आपके लिए। आपने जब भी, हम हमेशा सरकार के अगेंस्ट कभी हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, अभी भी हम सरकार के अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं, हम व्यक्ति विशेष की व्यक्तित्व पे हम कमेंट कर रहे हैं। अब वो व्यक्ति विशेष 2 मिनट हम ये मान के चलते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री वो नहीं है, वो एक आम जनता है, जैसे हम एक आम जनता है, वो एक आम जनता है। तो वैसी परिस्थिति में उनको अब मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे आप देखते हैं, अगर मैं नाम ले लूँगी तो लोग बोलेगा कि हम RSS के हैं, कोई बोलेगा कि भाजपा के हैं, जबकि हम किसी के नहीं हैं, हम अपने आप के हैं सिर्फ। सबसे पहले हम लोग इसीलिए आपके पास आए हैं कि हम पॉलिटिकल बाइट लेते तो होता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा, लेकिन समाज सेवा में जुड़े लोग अगर इस तरह से अपने मुख्यमंत्री को, हम देख रहे हैं रोज, और इस तरह से भाषा का इस्तेमाल करें, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री के लिए तू तड़ाक, जो दलित समुदाय से आते हैं, और इस तरह से बोलना कितना भद्दा लग रहा था और कितना सुनने में सवाल है कि अब तो पहला वाला प्रकरण आप लोग देख ही लिए, महिला वाला पहले, और वो सिर्फ महिला का नहीं था, वो पूरी युवा पीढ़ी पे गाली थी। युवा पीढ़ी, अब हम तो इस उम्र में जनसंख्या बढ़ा नहीं सकते, अब आप लोग का समय, आप ही लोग ना बढ़ाओगे जनसंख्या या घटाओगे। तो ये गाली जो
जो थी वो आप लोगों की और वो भी 2-2 बार विधानसभा में और विधान परिषद मुझसे भी गंदा। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ में आया, बाद में मैं विचार की तो छूट गया था मेरा ये कि 2 घंटे का गैप था दोनों सेशन में। क्या इस 2 घंटे में किसी ने उन्हें नहीं बताया कि आपने क्या बोल दिया? अगर कोई उन्हें टोक दिया रहता तो सेकंड दोबारा वो बात रिपीट नहीं होती। नहीं, सबसे बड़ी बात ये कि हमारे यहाँ नेताओं को भी पता नहीं क्या हो गया है, जब ये सोशल मीडिया रिएक्ट करना चालू किया तब इन्हें बुरा भी लगने लगा। वहीं के जो नेता हैं इसलिए क्योंकि वो तमाम नेता, उसमें कुछ नेता को छोड़ के जिन्हें मैं जानती भी हूँ, देखी भी हूँ, मैक्सिमम नेता ऐसे हैं ना कि इसी टाइप के लुहेड़ी मजाक वल्गर टॉक्स, अंदर पर्दे के पीछे क्या चलता है वो हम लोग से छुपा हुआ है क्या? बहुत नज़दीकी से हम सबको जानते हैं, ऐसा नहीं है कि हम जानते नहीं लोग। तो इन लोगों को महिलाएं जो है ना उपभोग की वस्तु नजर आती हैं। महिलाओं को इज्जत तो ये दे ही नहीं सकते हैं, कभी नहीं दे सकते हैं। आज तक मैं पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं की? मैं जिस दिन पार्टी ज्वाइन कर लूंगी ना, किसी से अफेयर अगर मेरा नहीं भी रहेगा ना तो कोई नेता के साथ कोई नाम जोड़ देगा। महिलाओं का ये चरित्र बना दिए हैं इन लोग कि महिलाओं में तो टैलेंट ही नहीं है। महिलाओं में तो जो टैलेंट है ना तो आप लोगों में नहीं है। एक विधायक से मैं पूछती हूँ बिहार का, आप एक क्षेत्र के विधायक हो और मैं महिला होके 8 राज्यों में संगठन चला रही हूँ, तो मेरा कद आपसे ज्यादा ना ऊंचा हुआ है कि नहीं? ऊंचा ही हुआ। तो इसलिए वो लोग जलते हैं महिलाओं को। एक पति नहीं चाहेगा कि पत्नी कभी आगे जाए, एक विधायक नहीं चाहेगा कि उस क्षेत्र में कोई महिला विधायक बन जाए, पुरुष नहीं चाहे, तो पुरुष महिलाओं को आगे आने ही नहीं देते। अब तो किसी का नहीं। आज इस बयान को कैसे देखते हैं? दलित होने के नाते मतलब उनको इस तरह से बोला गया, या फिर इन्हें इतना घमंड है सत्ता का या पद का कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह से मजाक बना? नहीं, इनको घमंड है सत्ता का। दलित तो नहीं, अब दलित ही का बात बोलना रहता तो फिर जो एक दिन पहले युवा को लोगों के लिए बोले वही गंदा वाला बात, गंदी बात, तो वो दलित सोच के नहीं बोले होंगे। उनका सत्ता का भूख जो है ना, सत्ता का नशा जो है ना, वो हमारे मुख्यमंत्री जी के दिल में, दिमाग में, कुर्सी पे चलते फिरते खाते नाचते गाते हर जगह एक ही भूख है उनको, सिर्फ सत्ता की भूख। अदरवाइज आप बताओ, अब उनका उम्र रहा 70 साल, अरे भाई आप दे दो ना भतीजा को, वो युवा है, यंग है, एनर्जेटिक है, उसको युवाओं को कब मौका मिलेगा? आप क्यों नहीं मौका दे रहे हैं? अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो क्या लगता है आपको कि जांच बैठना चाहिए, मेडिकल सुपरविजन की टीम बैठना चाहिए, उन्हें अयोग्य करार दिया जाए? डेफिनेटली देखिए, अगर अभी मेडिकल चेकअप उनका हो जाए, वो डिप्रेशन के शिकार निकलेंगे। क्योंकि जब व्यक्ति डिप्रेशन में होता है ना तो इसी तरह का अलकबल सबका अपना अलग सिस्टम होता है। कोई बहुत डिप्रेशन में रोते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं। इनको डिप्रेशन हो गया है, अब इनको ये समझ में आ गया है कि मैं अब प्रधानमंत्री नहीं बन सकता हूँ। इस बात का सदमा, ईगो, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती हैं। आजकल देखिए युवा जहां भी हम लोग जाएं और अपने मुख्यमंत्री को लेकर टिप्पणी करता है, कॉमन टिप्पणी जो आज तक हम लोग कैमरे पे नहीं बोलते कि लोग ये गांजा के नशे में रहते हैं तो ये फूकते हैं तो ये करते हैं। अब तो लगता है कि सच में ये रहते हैं, क्या करते हैं? देखिए ये तो उनका निजी जीवन है। हाँ, निजी जीवन पे वक्तव्य देना हमारा, हाँ वो ठीक है, लेकिन दारू पिए, जो करना है करे, वो उनका अपना निजी। इससे इम्पैक्ट तो आ रहा है ना, ये माहौल खराब कर रहे हैं। अगर उन्होंने कभी ये चीज लिया होगा, मुझे नहीं पता लिया, तो ये आने वाले दिनों में तो डैमेज करती है ना। धूम्रपान के लिए आपने दारू बंद करा दिया, गांजा नहीं बंद कराया, क्यों नहीं कराया भाई? अफीम नहीं बंद कराया, क्यों नहीं कराया भाई? आपने ये बच्चे लोग क्या सूंघते हैं स्टेशन पे, वो सब चल रहा है, क्यों नहीं बंद कराया? नशा मतलब नशा मुक्त बिहार तो रहा ही नहीं ना। खैनी की खेती हो रही है और नशा मुक्त बिहार है, ये कैसा नशा मुक्ति है भाई? तो अब मुख्यमंत्री को आप फाइनली क्या कहेंगे? लोगों को क्या सोचना चाहिए अपने नेताओं के बारे में? जब नेता ही दूसरे नेता को इतने जिम्मेदार पद पे होकर तू तड़ाक कर रहे हैं, तो अगर पब्लिक कर रही है तो कौन बुरा कर रही है? नहीं। तो अब उनको देखिए, इतना बेइज्जती होने से ज़्यादा अच्छा है इस्तीफा देके और तेजस्वी को मौका देना चाहिए उन्हें। तेजस्वी को मौका देना चाहिए। बाकी शुक्रिया आपका समय के लिए। और आप क्या राय देंगे, क्या कमेंट करेंगे? अब क्या कहना रह गया? मतलब दो दिन के अंदर में 24 घंटा 48 घंटा के अंदर में इस तरह से बर्ताव, मतलब पहले महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, उसके बाद से एक मतलब एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए, चाहे वो दलित हैं, वो छोड़ दीजिए, दलित वाले एंगल को एक बार साइड भी कर दें, लेकिन इस तरह से कि हम तुमको बना दिए। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब मीडिया को भी सूचित करके कहते हैं कि मीडिया वाला देख रहे हो ना, इसको बहुत मौका दे रहे हो तुम लोग। ये क्या तर्क है? ये भैया कोई किसी को नहीं बनाता है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से लोगों को इस्तेमाल
कमाल करता है जीवन में, इतने दानवीर नहीं थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री कि वो जीतन राम मांझी को बिना किसी स्वार्थ के मुख्यमंत्री बना दिए होंगे। और आप कौन होते हैं बनाने वाले? आपको तो मुख्यमंत्री जनता खुद बनाई है, जिस दिन चाहेगी उस दिन गिरा देगी। सिंगल नीतीश जी से जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बन गए थे क्या? बहुतों लोगों का। और अगर सच में मुख्यमंत्री का डिसाइड अपने पार्टी में वही कर रहे हैं, तब तो वो तानाशाह है, क्योंकि पूरे विधायक कोई सुनते ही नहीं। देखिए, तानाशाही तो है ही। अगर तानाशाही बिहार में, मैं बार बार क्या बोलती हूँ, बिहार हमारा तानाशाह राज्य हो गया, पूरे तानाशाही पे चल ही रहा है बिहार। किसी को बोलने की अभिव्यक्ति नहीं है, बोलने की आज़ादी छीन ली गई, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। और उससे भी ज़्यादा मैम कि आज वो मजाक बनाए हैं, वो इमामगंज विधानसभा जहां से मैं आता हूं, जीतन राम मांझी वहीं के विधायक हैं। वो पूरे उस विधानसभा के लोगों का भी मजाक बना दिए हैं जिन्होंने वोट देकर उन्हें चुना है। वो कितना योग्य है अयोग्य है वो पब्लिक डिसाइड किसी को विधानसभा में मूर्ख बोलना, उसका औकात दिखाना, ये सरासर गलत है भाई। आपको भी जनता औकात दिखा देगी एक दिन में। वो क्या सत्ता है, आज तेरी तो कल मेरी। कौन जानता है कल सुमित भाई बन जाए मुख्यमंत्री या हम ही बन जाए। नहीं, उस चक्कर में इन्हें से भी लग जाता है। खैर, आपकी राय क्या है, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और देख लीजिए बिहार की पॉलिटिक्स कहाँ जा रहा है। बिहार में कहा जाता है कि राजनीतिक रूप से इतने समृद्ध लोग हैं कि सारी बातों को समझते हैं, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं? इस तरह की भाषा एक मुख्यमंत्री के द्वारा बोला जाए तो क्या सोचेंगे? प्रतिक्रिया दीजिएगा। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।